इस अद्भुत परम अनोखे परम सौंदर्य से भरे परम दिव्य परम अलौकिक परम अद्वितीय ज्ञान में मनुष्य सृष्टि की सर्वोत्कृष्ट एवं महान कृति है। नर ही नारायण के समीप एवं निकट है। मानव ही देवत्व का सच्चा प्रतिनिधि है। ज्ञान भक्ति वैराग्य का भी वही एकमात्र अधिकारी है। अतः मानव का लक्ष्य ही महान है। उसका चरम लक्ष्य है आत्मकल्याण। यदि मानव अपने आत्मचेतना को अत्यंत गुणी कर ले तो वह ईश्वर रूप बन सकता है। संपूर्ण विश्व पर अपना अधिकार चला सकता है। मनुष्य के अंदर देवत्व एवं देव तत्व एवं देवत्व दोनों निहित है और उसकी अभिवृद्धि करना ही उसका परम दिव्य लक्ष्य है। मानव शांत और अनंत के अवचेतन समापन की पावन भूमि है और इस भौतिक जीवन में ही, इस मानव देह में ही उस अनंत ब्रह्म की ओर अधिक विकसित होने का विशेषाधिकार प्राप्त है। मानव देह ही भगवत चेतना के अवतरण को नूतन आधार प्रदान करती है, जिससे मानव चेतना ऊर्ध्वगामी बनती है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति जनसामान्य की गहन अवस्था और उद्धार और श्रद्धा होती है। इसी मानव बोध के कारण ही रामकृष्ण बुद्ध को अवतार के रूप में माना जाता है। अवतारी मानवों ने समाज में अपने उत्कृष्ट चिंतन प्रेम पूर्ण व्यवहार का व्यवहार प्रस्तुत किया। मानव को उत्तम कर्मों के प्रति प्रेरित करना ही महामानव अवतारी चेतना का परम लक्ष्य होता है। मनुष्य ईश्वर की सुंदर एवं अनमोल रचना है। उसे बनाने तराशने में ईश्वर ने अपनी कलाकृति को चरम सीमा पर पहुंचा दिया है। शारीरिक और बौद्धिक क्षमता के अतिरिक्त एक भावना क्षेत्र भी ईश्वरीय कृति की विशेषता है, जो मानव अंतःकरण में उत्कृष्टता के सार तत्व के रूप में विद्यमान है। इसी कारण मानव ईश्वरीय श्रेष्ठ पुत्र राजकुमार युवराज कहा है। अतः मनुष्य इस सृष्टि की सबसे बड़ी विभूति है। इतना ही नहीं, वह अपने सचेतन प्रयास से आत्मा के शीर्ष स्तर तक पहुँच सकता है। परमात्मा से एकीभूत हो सकता है। आपको शुक्रिया। सबका मंगल हो। ओम शांति।